ये कहानी है तीन दोस्तों की, अभिषेक, नितिन और धीरज। तीनों दोस्त मेरठ के रहने वाले थे और कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से तीनों ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया और डिसाइड किया कि तीनों मसूरी जाएंगे। वो लोग अगले दिन सुबह सुबह अभिषेक की कार से मसूरी के लिए निकल गए। रास्ते में अभिषेक और नितिन पहाड़ों में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बातें कर रहे थे। वो सब बातें सुनकर धीरज को डर लग रहा था। उसने कहा भी कि अगर इतना ही सब कुछ होता है पहाड़ों में तो हम लोग जा ही क्यों रहे हैं वहां। अभिषेक ने धीरज को समझाया कि ये सब बस कहानियां हैं, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। लगभग शाम को 4 बजे वो लोग मसूरी पहुंच गए और वहां उन्हें एक होटल मिला। होटल बजट में मिल रहा था तो तीनों ने 2 रात के लिए उस होटल में एक रूम बुक कर लिया। उनको रूम मिला 204। तीनों अपना सामान रखकर मॉल रोड घूमने निकल गए। 9 बजे के आसपास तीनों अपने होटल में वापस आए और सोने चले गए। दिन भर की थकान थी, इसलिए तीनों को जल्दी ही नींद आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अभिषेक की आंख खुली। उसको ठंड लग रही थी। उसने इधर उधर देखा तो पता लगा कि रूम की विंडो ओपन है। उसने सोचा कि विंडो तो हम बंद करके सोए थे, फिर ये खुल कैसे गई। उसने ध्यान से देखा तो विंडो के बराबर में कोई खड़ा था। अंधेरा होने की वजह से वो साफ साफ नहीं देख पा रहा था। उसने और ध्यान लगाकर देखा तो उसे समझ आया कि वहां और कोई नहीं, धीरज खड़ा है। वो धीरज को कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसने नोटिस किया कि काला धुआं विंडो के थ्रू अंदर आ रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना काला धुआं रात के टाइम आ कहां से रहा है। लेकिन तभी उसे लगा कि वो धुआं कुछ आकार लेने लगा है। थोड़ी ही देर में वो धुआं एक आदमी के रूप में दिखने लगा, एक भयानक, डरावना आदमी। अभिषेक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो यही सोच रहा था कि जो मैं देख रहा हूं वो सच है या कोई सपना। इतने में उस आदमी का चेहरा एकदम साफ साफ दिखाई देने लगा। उसका चेहरा देखकर अभिषेक बहुत ज्यादा डर गया और तभी एकदम से वो चेहरा अभिषेक के मुंह के पास आ गया। अभिषेक डर के मारे चिल्लाया और तभी उसकी सच में आंख खुल गई। इसका मतलब वो एक सपना देख रहा था। अभिषेक ने थोड़ी राहत की सांस ली। कुछ नहीं, ये तो बस एक सपना था। मैं भी बिना मतलब के ही डर रहा हूं। तभी अभिषेक को सच में ठंड लगने लगी, जैसे रूम में बहुत ठंडी हवा चल रही हो। उसने विंडो की तरफ देखा तो विंडो खुली हुई थी और धीरज विंडो के पास ही खड़ा था। अभिषेक को थोड़ा अजीब लगा। उसने जस्ट अभी सपने में भी यही देखा था। उसने धीरज को आवाज लगाई, लेकिन धीरज ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो बस एक ही जगह खड़ा रहा। अभिषेक ने धीरज से कहा कि इतनी रात को विंडो के पास क्यों खड़ा है? मुझे ठंड लग रही है यार, विंडो बंद कर और सो जा। धीरज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप आकर लेट गया और सो गया। अभिषेक लेटे हुए यही सोच रहा था कि अभी जो हुआ वो सच में हुआ था या कोई कोइंसिडेंस था। खैर, वो भी सोने चला गया। अगली सुबह तीनों ने मसूरी के आसपास की जगह घूमने का प्लान बनाया। अभिषेक ने अपना रात वाला इंसिडेंस किसी से भी शेयर नहीं किया था।
पूरा दिन घूमने के बाद रात को वो लोग होटल आ गए और थके होने की वजह से फिर से जल्दी ही सोने चले गए। लेकिन कुछ देर बाद अभिषेक को नितिन के चिल्लाने की आवाज आई। उसने आंख खोलकर देखा तो नितिन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अभिषेक ने नितिन से पूछा, क्या हुआ, इतना तेज क्यों चिल्लाया? नितिन ने बताया उसने बहुत डरावना सपना देखा था और डर की वजह से उसकी चीख निकल गई थी। तभी दोनों का ध्यान विंडो की तरफ गया। आज भी विंडो खुली हुई थी और आज भी धीरज वहीं खड़ा था। नितिन ने अभिषेक से कहा कि उसके सपने में भी धीरज विंडो के पास ऐसे ही खड़ा था और फिर कुछ काला धुआं विंडो से अंदर आया। नितिन की बात बीच में ही काटकर अभिषेक बोला कि फिर वो धुआं एक आदमी के रूप में बदल गया और फिर वो चेहरा दिखा और एकदम से तेरे पास आ गया। ये बात सुनते ही नितिन कंफ्यूज हो गया। ये सब अभिषेक को कैसे पता? तब अभिषेक ने नितिन को पिछली रात का पूरा किस्सा बताया। अब दोनों को पता लग गया था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि सच में ही कुछ अजीब हो रहा है। दोनों को सेम सपना दिखना, धीरज का वैसे ही विंडो के पास खड़े होना, दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरज अभी तक बस विंडो पे ही खड़ा था और अचानक ही वो बेड पर आकर लेट गया और सो गया। अब अभिषेक और नितिन की हालत खराब थी। उन दोनों को बस वही चेहरा दिखाई दे रहा था। दोनों पूरी रात नहीं सो पाए। दोनों ने डिसाइड किया कि सुबह होते ही वो लोग चेकआउट कर देंगे और मेरठ वापस चले जाएंगे। सुबह होते ही तीनों रिसेप्शन पर चेकआउट के लिए गए। नितिन ने गुस्से में जाकर होटल के मैनेजर को पूछा, हाँ भाई, क्या होता रहता है तुम्हारे होटल में? ये कोई भूतिया होटल है क्या? रात भर नहीं सो पाए हैं हम। नितिन की बात सुनकर मैनेजर कंफ्यूज हो गया। तभी अभिषेक ने भी नितिन को शांत करने की कोशिश की। अभिषेक ने मैनेजर से कहा, क्या इस होटल में कोई भूत है क्या? 2 रातों से हमें कोई आदमी दिखाई देता है हमारे रूम में। ये बात सुनते ही मैनेजर ने झट से मना कर दिया। मैनेजर ने कहा कि नहीं सर, हमारे होटल में ये सब नहीं होता। और कैसी बात कर रहे हो आप लोग? भूत? आज के जमाने में क्या भूत वूत की बात कर रहे हो? इट्स टोटली नॉनसेंस। मैनेजर की बातें सुनकर नितिन को और गुस्सा आया, पर अभिषेक ने उसको आगे कुछ बोलने से मना कर दिया। तीनों चेकआउट करके पार्किंग की तरफ चल दिए। थोड़ा आगे आते ही उन्हें किसी की आवाज आई, साहब, 1 मिनट, आपसे बात कर सकता हूं क्या? वहां विष्णु खड़ा था। विष्णु होटल में साफ सफाई का काम करता था। उसकी आवाज सुनकर तीनों रुक गए। विष्णु ने फिर कहा, साहब, आप क्या भूत की बात बोल रहे थे? कोई आदमी दिखा क्या आपको? अभिषेक ने कहा, कुछ नहीं भाई, हम जल्दी में हैं, हमें निकलना है। और वो लोग चल दिए। तभी पीछे से विष्णु बोला, साहब, आप लोग 204 में रुके थे क्या? वो डरावना आदमी आप लोगों को भी दिखा क्या? अब अभिषेक और नितिन कंफ्यूज हो गए। ये सब चीजें इसको कैसे पता? तभी नितिन गुस्से में बोला, अच्छा, तो तू कर रहा था वो सब हमें डराने के लिए? तुझे तो पता ही होगा कि हम लोग 204 में रुके थे। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर विष्णु घबरा गया। वो बोला, साहब, 1 मिनट, मेरी बात सुनो। मैं 1 हफ्ते से छुट्टी पर था
और अपने गांव गया हुआ था। मैं तो आज सुबह सुबह ही आया हूं। मैंने तो आप लोगों की मैनेजर के साथ हुई बातें सुनी। साहब सच में मैंने कुछ नहीं किया है। अभिषेक ने कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हें कैसे पता उस आदमी के बारे में? विष्णु ने बताया कि 204 में रुकने वाले ऑलमोस्ट सभी लोगों ने यही बताया है कि रात के वक्त उनको एक बहुत डरावनी शक्ल का आदमी दिखाई देता है। नितिन ने कहा कि ये मैनेजर तो मना कर रहा था कि इस होटल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी विष्णु ने कहा कि वो तो मना करेगा ही, उसको तो होटल चलाना है ना। साहब मैं तो कहूँगा कि आप लोग यहाँ से जाने से पहले पास के देवी के मंदिर होते हुए जाना। माता रानी आपका ख्याल रखेगी। तीनों लोग उसकी बात इग्नोर करके वहां से चले गए और कार में बैठकर मेरठ की तरफ चल दिए। कार में बैठे हुए अभिषेक यही सोच रहा था कि कल रात से अभी तक धीरज कुछ नहीं बोला है, वो बस चुपचाप बैठा है। उसने धीरज से पूछा कि क्या हुआ, तू आज बोल क्यों नहीं रहा है कुछ? धीरज ने कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ा तबीयत खराब लग रही है। नितिन और अभिषेक के दिमाग में अभी तक रात का ही किस्सा चल रहा था और तीनों चुपचाप ही मेरठ की तरफ जा रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि तीनों की जान पर बन आई। ऐसा क्या हुआ उनके साथ? क्या वो लोग मसूरी से अपने साथ कुछ ले आए थे? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप भी अपना कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी aruztales@gmail.com पर लिखकर या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में।